राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरएस मुख्य परीक्षा में एक छोटा सा टॉपिक है योग दर्शन। तो दोस्तों, योग क्या है? योग जो है चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका जो निरोध है वही योग है। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो उनका जो निरोध है वही योग है। तो फिर आप कहोगे साहब चित्त किसे कहते हैं? तो चित्त का मतलब है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और जो अहंकार है उनको चित्त कहा जाता है। ठीक है, तो जो चित्त वृत्तियों का जो निरोध है वही योग है। महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। और भगवान श्री कृष्ण है वो भी योगेश्वर कहलाते हैं। योगियों में ईश्वर है, शिरोमणि है वो। और वो कहते हैं कि आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वही योग है, और जो कर्मों की जो कुशलता है वही योग है। अब बात करेंगे योग में किस पे फोकस है। तो दोस्तों, योग जो है महर्षि पातंजलि का जो योग है वो अष्टांग पे जोर देता है, जिसमें शुरुआत के जो 4 है वो बहिरंग साधन है या बाहरी साधन है, एक्सटर्नल है, और बाद के 4 जो है वो इंटरनल है। तो अष्टांग क्या है? अष्टांग के अंदर जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अष्टांग जो है वो क्या है। तो 8 जो तरीके हैं, है ना, वो आपको आना चाहिए। अब अष्टांग योग के लाभ की बात करें तो आपको इससे शारीरिक जो शक्ति है उसका विकास होता है। ये मानसिक उपचार है, इससे आध्यात्मिक विकास होता है। भावनात्मक रूप से जो आदमी है इससे बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है। अब सबसे पहले बात करेंगे, हमने जो कहा था कि अष्टांग की जो पहली सीढ़ी है वो है यम। यम का मतलब है नैतिकता। अब यम है क्या साहब? यम का अर्थ है चित्त को धर्म में, चित्त जो है उसको धर्म में स्थित रखने का जो प्रयास है वो क्या है? यम है। चित्त को धर्म में रखने का जो प्रयास है, पहली सीढ़ी है वो यम है। यम के अगर प्रकार की बात करें, अहिंसा। अहिंसा का मतलब आप समझते हो कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी हिंसा ना करना, प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव रखना, यम। और है ना, उसके बाद के अंदर यम के अंदर 5 पॉइंट है अहिंसा। उसके बाद में सत्य, जो जिस चीज़ के अंदर जिस रूप में देखा है उसको उसी रूप के अंदर स्वीकार करना है, वो सत्य है। और सत्य सिर्फ बाहरी नहीं है, अंदर से भी सत्य होना चाहिए। अस्थेय का मतलब है चोरी नहीं करना, है ना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है जो इंद्रियां हैं बिल्कुल उन पे संयम रखना, मन पे, वाणी पे, इन पे नियंत्रण रखना। और अपरिग्रह का मतलब है जो धन है उसका जरूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करना, है ना। तो ये हो गया आपका यम। अब बात करते हैं नियम। नियम के अंतर्गत है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? सोच। सोच का मतलब है शरीर को सात्विक भोजन होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो चित्त की जो वृत्तियाँ है वो सही रहती है। और चित्त की स्थितियाँ बताएं दोस्तों, तो आपको बताऊँ, चित्त जो है ना उसकी 3 स्थितियाँ हैं, प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। जैसे आप देखे होंगे सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, जो 3 तरीके के शास्त्रों के अंदर गुण बताए। योग दर्शन के अंदर भी सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण बताए गए हैं। तो नियम की बात करें तो नियम के अंदर सोच, यानी कि शरीर और जो मन है उसकी पवित्रता जरूरी। संतोष, जो मिल जाए उसके अंदर संतुष्ट रहना, परमात्मा की कृपा मान करके उसी भाव के अंदर रहना, संतोष होता है। तप का मतलब है सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास जो हो उसको सहन करते हुए साधना करो, तप करो। और स्वाध्याय का मतलब है, जैसे मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि जो आपने पढ़ा है ना, उसका समय समय पर रिवीजन करते रहो, अच्छे लोगों की संगत के अंदर हो। तो स्वाध्याय का मतलब है जो विचार है उसकी शुद्धि है, ज्ञान की जो प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग करो, अच्छे विचारों का जो आदान और प्रदान करो, तो वो है स्वाध्याय। और अंत के अंदर है ईश्वर प्राणिधाम, ईश्वर का प्राणिधान। हर समय ईश्वर के मन के अंदर भाव रखना, जो ईश्वर है उसकी लीला है ना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते रहो बिल्कुल। तो ये बात हो गई यम और नियम। यम हो गए 5, नियम हो गए 5। आसन तो आप रोज बाबा रामदेव की जब भी बात आती है, आप टीवी पे आसन देखते हो, तो आसन का मतलब है बैठने का इस तरीका। लोग आसन को बहुत संकुचित रूप से लेते हैं। आसन का मतलब है आपके जो बैठने का जो तरीका है ना वो इस तरीके से हो कि आपका चित्त स्थिर रहे, वो हो गया आपके आसन। आसन से क्या होती है? नाड़ियों की शुद्धि होती है, आरोग्य वृद्धि होती है, शरीर और मन दोनों में स्फूर्ति रहती है। ठीक है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है बैठने का तरीका। ठीक है, मतलब श्वास, यम, नियम, आसन। तो आसन का मतलब क्या हो गया? बैठने का तरीका, जिससे चित्त स्थिर रहे, ये हो गया आसन। यम, नियम, रट लो ये 8, यम, नियम, आसन। उसके बाद में प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसका नियमन,
है ना। प्राणायाम में 3 होते हैं, एक पूरक, एक कुंभक, एक रेचक, एक बाहर निकालना, एक अंदर लेना, एक उसको रोकना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का धारणा चित्त हमारा दोस्तों बाहर भटकता है, तो बाहरी विषयों से भटका करके एक अंदर की ओर लेना, अंतर्मुखी हो जाना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हो गए। प्रत्याहार के बाद में धारणा, किसी एक विषय पे धारणा बनाओ। जैसे मेरे को सामने ये दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, ठीक, इस पे धारणा केंद्रित करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और फिर उस पर लगातार ध्यान करते रहो। जो धारणा आपने की है ना, उस पर सतत रूप से बस देखते रहो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का मतलब है चित्त की जो वृत्तियां, ये अंतिम स्थिति है ना। चित्त की समस्त जो वृत्तियां है, मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प कुछ नहीं रहता बिल्कुल। और ये जो समाधि है, यही योग, अष्टांग योग की जो एक्चुअल जो स्थिति है, जो सही स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, वो समाधि ही है। और समाधि के अंदर भी फिर 2 प्रकार बताए हैं, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इतने वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन 2 प्रकार है, सभी निर्बीज कह दो या संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कह दो। तो पहले में क्या है, संप्रज्ञात के अंदर जो ज्ञाता और ज्ञेय का जो भेद है वो बना रहता है, और असंप्रज्ञात तो बस समझ लीजिए आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और कोई ज्ञाता ज्ञेय का भेद है वो खत्म हो जाता है। अब आपने ये देखा, महर्षि जो पतंजलि है उनका ये योग दर्शन है। अब ये जो योग दर्शन है, इसका महत्व की बात कर ले, शारीरिक रूप से विकास होता है, मानसिक रूप से विकास होता है, चित्त स्थिर रहता है, आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति के अंदर ये सहायक है। तो इसके अंदर एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है, अष्टांग जो योग की स्थिति, इसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, 8 सिद्धि नवनिधि है ना। तो अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राक्रम्य, लंबा समय हो गया मेरे को याद नहीं, तो 8 सिद्धियां आप वो याद कर लेना। तो अब आपको पूरा याद हो गया अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। ठीक है। अब हम अगर बात करें अष्टांग योग जो है, पतंजलि का जो योग है ना, और बाबा रामदेव का योग है, उसमें क्या अंतर दोस्तों अंतर ये है कि पहली बात तो जो पतंजलि का जो योग है उसकी प्रकृति आध्यात्मिक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आध्यात्मिक बाबा रामदेव का जो अभी योग है या वर्तमान के अंदर जो और जो योग चल रहा है, आधुनिक, बाबा रामदेव का योग नहीं कहेंगे, आधुनिक योग कहेंगे। तो आधुनिक योग के अंतर्गत जो अष्टांग योग के जो प्रारंभिक जो स्तर है 4, उन पे जोर दिया जाता है। बाद वाले यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यहाँ तक ध्यान है, आगे ध्यान नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब है आधुनिक जो योग है वो शरीर की शुद्धि है ना, और स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा जो महत्व है वो दिया गया है। जबकि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अंतर्गत मोक्ष का मार्ग माना गया था, मोक्ष का मार्ग माना गया था किसको, योग दर्शन को। तो उसमें अष्टांग योग के अंतर्गत बाहरी और आंतरिक समग्र जो पक्ष है उनकी चर्चा है। तो कहने का मतलब है महर्षि जो पतंजलि का जो योग है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। इसके अलावा महर्षि अरविंद का जो दर्शन है वो भी बहुत ही दिव्य दर्शन है। उनके दर्शन का नाम ही दिव्य दर्शन है। उन्होंने अति मानस की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि भाई जो जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो योग है, और योग के माध्यम से सर्व मुक्ति, सबकी मुक्ति हो जाएगी। और जब ऐसा जीवन आ जाएगा, जब व्यक्ति योगी बन जाएगा, पूर्ण योगी बन जाएगा, तो सुख, दुख, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, आलोचना, इन सब चीज़ों से इंसान ऊपर उठ जाएगा और खुद में सबको देखेगा और सब में खुद को देखेगा। जो तेरा है, ये मेरा है, ये भेद है, उस समय खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे 8, उन्होंने भी, जैसे इन्होंने अष्टांग योग बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, तो उन्होंने भी, महर्षि अरविंद ने भी 8 स्तर बताए थे। और याद करने की कोशिश करता हूँ, उसमें शायद है जड़, सबसे पहले जड़, प्राण, मन, मानस, अतिमानस, ठीक है, और ऊपर के अंदर थे शुद्ध सत्य चित आनंद, है ना। तो इस तरीके से ऊपर वालों में है शुद्ध सत्य चित आनंद। तो ये जो शुद्ध सत्य चित आनंद मतलब जो पहले नंबर पे है वो 8वें नंबर पे है, आप इस तरीके से समझ जाइए। तो कहने का मतलब है 8 जो लेवल है उन्होंने बताए हैं, आपको याद करने नहीं है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि अरविंद जो है दर्शन के अंतर्गत उनका जो दर्शन है पूर्ण अद्वैत दर्शन कहलाता है। महर्षि अरविंद का जो योग दर्शन है पूर्ण अद्वैत कहलाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई योग के अंदर, समाधि के अंदर चित्त की जब समस्त वृत्तियां निरोध होती है तो सारे जो भेद है वो भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो अरविंद का जो दर्शन है वो क्या कहलाता है,
पूर्ण अद्वैत कहलाता है, पूर्ण अद्वैत कहलाता है। कोई किसी तरीके का वहाँ पे आकर के भेद नहीं रहता। और पांडिचेरी के अंदर उन्होंने जो आश्रम की स्थापना की थी उसमें उन्होंने योग दर्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और योग दर्शन आरएस मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो योग दर्शन का महत्व पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए योग दर्शन तनाव को कैसे कम करता है, आधुनिक प्रबंधन और योग। और आज 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो पूरी दुनिया योग के दर्शन के महत्व को स्वीकार कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।